समझाते हुए हमारे संत, हमारे साधुजन, हमारे गुरुजन कहते हैं, एक बार जगन्नाथपुरी में दुनिया का सबसे ज्यादा भंडारा भोजन प्रसाद, सबसे ज्यादा जगन्नाथ का भात, जगत पसारे हाथ, जगदीश में, जगन्नाथ जी में एक बार माता लक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं जगन्नाथपुरी में, भगवान नारायण से पूछा, मैं आई हूं जगन्नाथपुरी में, जगदीश में, प्रभु आप अपनी बहन के साथ हो, आप बलभद्र जी के साथ में हो, आप स्वयं बैठे हो, मैं रुक्मणी, मेरे साथ आप नहीं हो। भगवान ने कहा, रुक्मणी तू जगन्नाथपुरी में रहे, आराम से प्रसाद का निर्माण कर और प्रसाद बनाकर तू मुझे पवा। भोजन बनाने का काम माता रुक्मणी जी को दे दिया गया, माता लक्ष्मी जी को भोजन बनाने का काम दिया। जगन्नाथपुरी में आज भी जो पंडा होन, रसोईया होन, जो जगन्नाथ जी का भात बनाते हैं, भोजन बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, आज भी आप उनसे पूछेंगे तो वो यही कहेंगे कि हम भगवान जगन्नाथ जी की अर्धांगिनी है। आज भी अगर पंडित या वहां के जो रसोईया हैं वो भोजन बनाते हैं तो लक्ष्मी जी के भाव से, रुक्मणी जी के भाव से बनाते हैं। अब रुक्मणी जी ने भोजन बनाया, भगवान को पवाया। अब भगवान को पवाया तो भगवान तो भगवान। एक बार लक्ष्मी जी के मन में आया कि अब मैं थोड़ा बहुत रसोई घर में रह ली, थोड़ा बहुत घूम फिर के आती हूँ। अब आपके जैसी लक्ष्मी जी भी थोड़ी देर रसोई घर में काम करती है, थोड़ी देर गच्छी से बाहर जाकर झांकी आती है, फिर थोड़ी देर बाद आई तो मोबाइल उठा के देख लिया, रसोई घर में काम करते करते हेडफोन लगा लिया, फिर थोड़ी देर ध्यान गया तो टीवी देख ली, काम चल रहा है। लक्ष्मी जी ने सोचा चलो मैं बाहर घूम कर आती हूँ। आज लक्ष्मी जी बाहर निकल गई और लक्ष्मी जी पूरी जगन्नाथपुरी में घूम रही है, पूरी जगदीश। सुबह का समय था, लक्ष्मी जी ने कहा आज मैं ब्रह्म मुहूर्त में जाकर देखती हूं कि किसके द्वार सजे हैं भगवान जगदीश के लिए, किसकी यहां प्रसन्नता हो रही है भगवान जगन्नाथ जी के लिए, कौन आदर कर रहा है, जरा मैं जाकर देखती हूं। अब लक्ष्मी मैया जो चली, पंडाओं के यहां पहुंची तो पंडा होन तो आराम से सो रहे थे, दूसरों के यहां गई तो वो दूसरे भी आराम से सो रहे थे। केवल एक सुबह सुबह झाड़ू लगाने वाला स्वीपर जो था, झाड़ू लगाने वाला जो था लक्ष्मी जी, उसको देखती है कि बताओ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, सुबह से उठकर झाड़ू लगा रहा है, आज तो मैं इसी के घर जाऊंगी। और लक्ष्मी जी सुबह 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 जहां झाड़ू लगा रहा था, उसी के झाड़ू लगाते लगाते लक्ष्मी जी उसके पीछे पीछे चलने लगी। हमारे सनातन धर्म में आज भी शुभ माना जाता है अगर स्वीपर झाड़ू लगाए और वहां से आप निकल कर चले जाओ तो जरूर कोई शुभ कार्य होने वाला होता है, उसकी सूचना हमारे यहां दी जाती है। लक्ष्मी जी पीछे पीछे चली। अब स्वीपर जो झाड़ू लगा रहा था, सेवक जो झाड़ू लगा रहा था, लक्ष्मी जी उसके घर पहुंच गई। घर के बाहर देखा तो उसकी पत्नी ने 2 कलश सजा कर रखे थे, दिया लगा कर रखा था। अंदर जाकर लक्ष्मी जी ने देखा तो चावल तैयार हो रहे थे, पकवान तैयार हो रहा था। सब देखकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। लक्ष्मी जी के मन में आया आज तो मैं रोज भगवान को भोजन कराती थी, पर आज मेरा मन करता है कि मैं इसके घर में खाकर जाऊं। और लक्ष्मी जी उसके घर में पहुंच गई। लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं लक्ष्मी, मैं रुक्मणी, मेरा मन है मैं आपके घर में भोजन करूं। उस झाड़ू लगाने वाले की धर्म पत्नी ने कहा, वाह वाह मां, बड़ी कृपा करी आपने, आज मेरे यहां प्रसन्नता होगी। हाँ, लक्ष्मी जी बैठकर भोजन कर रही थी, इतने में बलभद्र जी घूमते घूमते आ गए। किसी ने कह दिया होगा बलराम जी को कि सुबह सुबह जब निकलो तो थोड़ा घूमना चाहिए। कहते हैं लोग, ऐसा नहीं कि नहीं कहते, हमसे भी कहते हैं थोड़ा घूमा करो महाराज, जाड़े हो रहे। हम भी प्रयास करते हैं कि सुबह सुबह घूमें। हमने कई बार प्रयास कर कर देखा, हम जब भी घूमने निकलते कोई गाड़ी वाला आकर हमको वापिस छोड़ जाता है, उनको लगता महाराज पैदल चल रहे हैं तो वापिस। मन हमारा भी करता है कि हम भी सुबह सुबह घूमें।
अब बलभद्र जी प्रातः के समय पर घूमने निकले, कोई ने कह दिया होगा भ्रमण करना चाहिए। बलभद्र जी भ्रमण करते करते उसी झाड़ू लगाने वाले के पास सामने पहुंच गए। उन्होंने जो झांक कर देखा, रुक्मणी जी लक्ष्मी जी तो उसके घर में भोजन कर रही। अब तो बलभद्र जी को क्रोध आ गया। बलराम जी ने सोचा इतने बड़े घराने की बहू, मेरे कृष्ण की धर्म पत्नी, द्वारका के राजा की पत्नी, और भोजन कर रही है, वो भी वहां। बलभद्र जी को क्रोध आ गया, वापिस आ गए। रुक्मणी जी अंदर गई, भोजन बना के लाई। ले जगन्नाथ, पाओ जगन्नाथ। सबसे पहले थाली बलभद्र जी की लगी। बलभद्र जी ने कहा मेरा पेट भरा है, मुझे नहीं खाना। अब ये लक्ष्मी जी के, रुक्मणी जी के जेठ जी हैं, और जेठ जब तक ऐठे नहीं तब तक काय का जेठ। तो जेठ जो होता है वो थोड़ा ना थोड़ा तो ऐठता है। बहू ने हमारे को तो पूछा ही नहीं, बहू ने हमको प्रणाम करा ही नहीं, बहू ने हमको पानी पिलाया ही नहीं। अब रुक्मणी जी ने सबसे पहली थाली बलभद्र जी की रखी, बलभद्र जी ने नहीं खाया। भगवान कृष्ण बैठे रोटी का टुकड़ा तोड़ने लगे। उन्होंने देखा मेरा भाई भोजन नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? भगवान कृष्ण ने पूछ लिया, दाऊ दादा क्या बात है, आप भोजन नहीं कर रहे? दाऊ दादा बोले बस मेरे को भूख भूख नहीं लग रही है, आज मेरा मन अच्छा नहीं। अब इनके क्या मालूम कि बहू को देख लिया था शॉपिंग मॉल में। अब इनको क्या मालूम कि ये भोजन क्यों नहीं कर रहा है। कई कई जेठ हो उनका तो मुंडा, जब भी देखो तब फूला। मेरे बहू पूछती भी है, लाओ मैं पानी ला दूं। भाई ने भी पूछा चाय मंगवा दूं क्या? नहीं, मेरे को पीना ही नहीं, मेरे को नहीं पीना। लाओ। भगवान कृष्ण ने पूछा, दाऊ दादा सबसे पहले भोजन आप करते हो, अरे आपको भूख नहीं लग रही? नहीं, मेरे को भूख नहीं लग रही, मैं भोजन नहीं कर। और इसके हाथ का तो बिल्कुल ही नहीं करूंगा। अब तो कन्हैया को संपट पड़ गई। कन्हैया ने सोचा जरूर कोई बात है, जरूर कोई बात। कन्हैया ने पूछा, दाऊ दादा तुमको मेरी सौगंध है, तुम बताओ आखिर बात क्या है? अरे कन्हैया, इतने बड़े यदुकुल की बहू, इतने बड़े कुल की बहू वहां पहुंच गई भोजन करने के लिए। बताओ यहां कोई कमी थी क्या? दाऊ दादा मैं भोजन नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण से कहा, रुक्मणी जी ने आप तो भोजन कर लो। भगवान कृष्ण कहा मुझे भी भोजन नहीं करना। अब भाई का पक्ष तो लेना ही पड़ता है, नहीं करूंगा। रुक्मणी जी ने कहा ठीक है करो। दोनों की थाली उठा के साइड में धर ले। ताऊ जी ने कन्हैया से कहा, बताओ स्वारी तक नहीं बोल रही, एक बार कम से कम क्षमा तो मांगना चाहिए कि गलती हो गई। मैं तुम्हारे हाथ का भोजन नहीं करूंगा, दाऊ जी ने कहा। भगवान कृष्ण ने भी कह दिया ठीक है, हम भी तुम्हारे साथ में। तो रुक्मणी जी बोली, अब तुम भोजन ही नहीं करो तो फिर रहने से मतलब का, जाऊं? लक्ष्मी जी बोली जाऊं। अब इन दोनों ने ना तो हां बोला ना बोला, दोनों चुप हो गए। बहू भी समझदार थी, बहू को मालूम था अगर कोई चुप हो जाए तो समझ लो कि हाँ ही है। पहले के जमाने में तो ऐसे ही होता था, लड़की को लड़का दिखा दिया जाता था, फिर लड़की से पूछते थे तो बेचारी शर्मा जाती थी। अब वो क्या बोले, चुप चुप रहे तो समझ जाओ। आए वो तो कहीं कहीं अगर दिक्कत आ जाती है, जैसे
एक जगह एक नई लड़की की शादी हुई और बेचारा पति को पहली बार लड़की को लिवाने के लिए, बहू को लिवाने के लिए ससुराल आ गया। ससुराल आ गया तो उसने कहा चलो, अब पत्नी ने सिखा दिया था, देखो तुम मेरे घर आओ ना तो थोड़े से अच्छे से आना, ऐसे तुम्हें ना हर कभी खेत खलियान जैसे इधर उधर घूमते रहते ऐसे मत आना, थोड़ा मर्यादा से आना और बहुत समझदारी की बात करना। मेरे घर के लोग सब पढ़े लिखे। उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, मैं भी उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। चले गया ससुराल गया तो उन्होंने थाली लगाई भोजन की, उसमें पूड़ी रख दी, पूड़ी रखी तो उन्होंने खाना चालू करा। उसमें अब इतनी सी पूड़ी तो उसके पति को लगा इतनी सी, कई काम की, उन्हें एक ही में भर ली। अब एक ही में जो भरी तो इतने में पत्नी ने भी तुरंत हाथ जोड़कर धीरे धीरे कहा, इशारा करके, मतलब 2 टुकड़े तो कर लो पूड़ी के। अब इसको लगा कि पत्नी बोल रही है एक की जगह 2-2 खाओ। इसने 2 पूड़ी एक इस हाथ में एक इस हाथ में, दोनों उठा के मुंह में, फिर उठाई इसने तो पत्नी को लगा गजब का पति मिला। इसने तुरंत अपने हाथ को माथे पे ठोका। ये भी समझ गया अब पूड़ी जब भी खाना है तो उसको उठा के पहले माथे से लगाना फिर खाना। उसने वही करना प्रारंभ करा। अब इसको समझ। लक्ष्मी जी बोल रही हैं जाऊं, भगवान ना हाँ बोले ना बोले। लक्ष्मी जी उठी, जब मेरा काम ही नहीं है तो मतलब क्या, जा रही मैं तो। पत्नी भोजन बनाए और पति के लिए बनाए और पति नखरे करे कि खाए नहीं, मेरे को तो खाना ही नहीं खाना, तो फिर उसने भी कह दिया मत खाओ, ये पड़ा, मैं तो ये चली गई। वो लक्ष्मी जी ने फिर कहा सुन लो मैं जा रही हूं। भगवान कुछ नहीं बोले। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा, एक बार मुंह से नहीं निकला कि क्षमा मांग ले, कि अब के बाद मैं खाना खाने मानी जाऊंगी, नहीं बोले। लक्ष्मी जी चली। लक्ष्मी जी ने कहा मैं चली गई ना तो सोच लेना, फोन भी नहीं लगाऊंगा, फिर मत कहना तुम मेरे से, और मैं गई ना तो फिर समझ लेना। इतने में दाऊ जी बोले कन्हैया जान दे अब अच्छे से ही। लक्ष्मी जी के में ये चली। जो लक्ष्मी जी चली और जगन्नाथपुरी का मंदिर छोड़ के लक्ष्मी बाहर आई, जैसे ही आई भगवान के जितने सोने के जेवर थे सब गायब। रात के समय लक्ष्मी जी जो निकल के चली, सोने के पलंग पर दाऊ जी और कन्हैया सो रहे थे, पलंग गायब, नीचे पड़े। अब लक्ष्मी तो लक्ष्मी, कपड़े में भी लक्ष्मी थी, सारे कपड़े गायब हो गए। कर्पूर गौरम करना तारम हो गए। अब पूरे मंदिर से राजसी सुख चले गया। ब्राह्मण भी लक्ष्मी के बल पे थे। जितने पंडा सब आभूषण पहने थे, लक्ष्मी गई, सब गया, सब खाली। लक्ष्मी गई, कोई दर्शन करने ही नहीं आया। भगवान बैठे शांति से, कोई भोजन लेकर आएगा, अब कौन आया? अन्नपूर्णा भी लक्ष्मी, धन वैभव कपड़ा सत्ता सब लक्ष्मी, सब चली गई। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा बड़ी बुरी हालत हो गई रे। बहू जब आती है खूब वैभव लाती है, भले वो दहेज में कुछ नहीं लाई पर खुशियां बहुत लाती है। और बहू जब झगड़ा कर कर जाती है ना, इसके पिताजी ने भले 1 लाख रुपया भी खर्च नहीं करा हो, पर तुमसे 25-30 तो पहली किस्त में मांगती है अदालत से, और लिख के भेजती है हमारे पिताजी ने शादी में इतना खर्चा करा था, इतनी की दौलत थी, इतना का सामान था, इतना का सह था, लाओ। सबको हिला देती।
लक्ष्मी जी ने भी हिला दिया। अब भगवान भूखे रहने लगे, भूखे रहे तो भगवान ने सोचा अब क्या करें। भगवान सोचे चलो एक काम करते हैं, थोड़े से कपड़े चेंज करते हैं और छोटे से कोई रूप बदल के कम से कम कहीं भिक्षा ही मिल जाएगी तो खा लेंगे। समुद्र के तट पर भगवान बैठ गए। जैसे ही बैठे कोई आया और भगवान को लाई देकर चले गए। लाई जानते हो, वो धान की लाई नहीं होती, दिवाली पे चलती है, वो लाई देकर चले गया। लक्ष्मी जी को मालूम पड़ा कि भगवान को खाने के लिए लाई मिल गई। लक्ष्मी जी ने पवन देव को बुलाया, समुद्र की लहर में से ऐसी हवा फेंको कि इनके पल्लू में जो बंधा हो सब हवा में उड़ जा। अब पवन देव ने भी सोचा है इनकी मानना जरूरी है। तुरंत उन्होंने हवा चलाई, लाई गायब, परमल गायब। दाऊ जी ने कन्हैया से कहा ये जरूर लक्ष्मी ने करा होगा। भगवान बोले अब क्या कर सकते हैं। दाऊ जी ने कहा वो नहीं आ रही तो क्या हुआ, कन्हैया अपने घर की बहू है, कम से कम तुझे लेके तो आना चाहिए। भगवान कृष्ण बोले तुम्हारे चक्कर में ही तो गई है, नहीं तो मैं तो बहुत एडजस्ट करके चल रहा था। 16,108 को एडजस्ट करने में कितना समय लगता है तुम नहीं जान सकते। सबको संभाल के चल रहा, परंतु अब जा लेकर आओ उसको। ढूंढेंगे कहां पर, ढूंढा उसको, कहां गई, सब दूर ढूंढा। दाऊ जी ने कहा मुझे मालूम है कहां मिलेगी, वहीं झाड़ू लगाने वाले की वहीं मिलेगी। लक्ष्मी जी वहीं बैठी थी अंदर। कन्हैया पहुंच गए रूप रखकर, भिक्षाम दे, भूख लगी। अंदर से आवाज आई, ले ओ बाबा। अंदर से लक्ष्मी जी ने आवाज लगाकर कहा नहीं रुको, दोनों को अंदर बुलाओ, दोनों को बिठाकर भोजन कराओ। आज भरपेट भोजन जब दाऊ जी और कन्हैया करने के लिए बैठे, दाऊ जी ने जो रोटी का टुकड़ा मुंह में लिया, चावल खाना प्रारंभ करा, दाऊ जी ने कन्हैया को कोनी मारकर कहा ऐसा लग रहा है जैसे बहू भोजन बनाती थी ना, वही की वही स्वाद है। कन्हैया बोले अब अंदर जा भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते कि भोजन किसने बनाया है, फिर भी मुझे लग तो वही रहा है कि उसी ने बनाया है, अंदर बैठी बना रही होगी। जो कन्हैया ने अंदर झांका, झांक कर क्या देखा कि वो झाड़ू लगाने वाले के यहां रोटी मेरी महारानी लक्ष्मी बना रही थी, प्रेम से, प्रेम बस। कन्हैया ने कहा लक्ष्मी तुम चलोगी नहीं? लक्ष्मी जी ने कहा चलूंगी तो सही, पर मेरे कुछ वचन हैं वो आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ नियम है उसको आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ शर्त है, तब मैं कंप्रोमाइज करूंगी। छोरा छोरी का जब कंप्रोमाइज होता है तो शर्त पर होता है। क्या शर्त है? पहला शर्त, इस प्रभास क्षेत्र को, इस पूरे क्षेत्र को जहां जगन्नाथ जी निवास करते हैं, इसको मेरे नाम से जाना जाए, श्री क्षेत्र कहा जाए। भगवान ने कह दिया आज से जगन्नाथपुरी को श्री क्षेत्र कहा जाएगा। दूसरा वर, आपके यहां पर मंदिर में जब प्रसाद आए तो उसमें जात बिरादरी का, वर्ण का कोई भेद ना हो, कोई सेठ भी है और कोई गरीब भी है, कोई ब्राह्मण भी है, कोई क्षत्रिय भी है, कोई शूद्र भी है, कोई वैश्य भी है, एक जगह पर बैठकर भोजन पाए, यहां वर्ण विभाजन ना हो। उस प्रसाद और तीसरा वर जो जगन्नाथपुरी में मांगा गया, उस प्रसाद के तत्व को जानने का प्रयास करिएगा। लक्ष्मी जी ने तीसरा वर मांगा, हे जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, आप वर दीजिए, आप वर दीजिए। जब जगन्नाथपुरी में जो भोजन का निर्माण होगा, उस भोजन के निर्माण में जो पात्र बनाया जाएगा और जिस पात्र में भोजन बनेगा, उस पात्र के भोजन को आपको अमृत करना पड़ेगा, अर्थात
रोग से मुक्त करने वाला भोजन बनाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने वर दे दिया जगन्नाथपुरी में, जब जब जगन्नाथ का भोजन तैयार होगा तब तब उस जगन्नाथ के भोजन को जो ग्रहण करेगा उसके आधे से ज्यादा रोग जगन्नाथ जी समाप्त कर देंगे। उस प्रसाद की महत्वता को